आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में बड़ी आतंकी घटनाओं पर लगाम लगी है, लेकिन यह बात पाकिस्तान से चल रहे आतंकवादी संगठनों को बेचैन कर रही है। इसलिए अब आतंकवादी कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। आतंकवादी श्रीनगर से हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को भगाने की कोशिश में अब नाम और पहचान पूछकर मार रहे हैं। इसके अलावा आतंकी उन कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं जो या तो पुलिस में है या फिर बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर आतंकी कश्मीर में अमन चैन से परेशान होकर कश्मीरी पंडितों को भगाने की साजिश कर रहे हैं। इसीलिए देश अब चाहता है कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ फुल एंड फाइनल प्रहार जरूरी हो। आतंकियों के निशाने पर अब कश्मीर। छह दिन में 7 हत्याएं। के परिजनों के आंसू जो निकले हैं उसका जरूर हिसाब किया जाएगा। देश मांगे आतंक पर अंतिम प्रहार। कश्मीर की जिन फिजाओं में पिछले कुछ महीनों तक अमन चैन था, आतंकवादियों ने उसमें फिर से गोलियों से खलल डालने की कोशिश शुरू कर दी है। पिछले 6 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 7 लोगों की हत्या की है। गुरुवार को श्रीनगर में आतंकियों ने गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में गोलीबारी की। आतंकियों ने प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर, स्कूल के टीचर दीपक चंद की हत्या कर दी। सबसे हैरान करने वाली बात है कि शिक्षा के मंदिर के बाहर आतंकियों ने पहचान पत्र देखकर हत्या की। 30 साल से हम मर रहे हैं, ये कोई नहीं बोलेगा। सब पैनल पे बैठ के ऐसे बातें करते हैं, पॉलिटिकल बातें करते हैं। किसी के घर में आके देखो, जिसका पूरा भविष्य बच्चे का खराब हो गया। 30 साल पहले वो क्या थे और वो कैसे बर्बाद हुए हैं और कैसे वो रोज पल पल मर रहे हैं। इनकी छोटी बच्ची है, उसको देखे नहीं जा सकता है। मंगलवार को भी आतंकवादियों ने श्रीनगर और बांदीपोरा में 3 आम नागरिकों की हत्या की। इसमें श्रीनगर के दवा विक्रेता मक्खन लाल बिंद्र, रेहड़ी लगाने वाले दलित वीरेंद्र पासवान और बीजेपी नेता मोहम्मद शफी शामिल थे। इससे पहले शनिवार को भी आतंकियों ने श्रीनगर में माजिद अहमद गोजरी और बटमालू में मोहम्मद शफी डार की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादी टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं और चुन चुन कर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों का मकसद कश्मीर में आपसी भाईचारे के माहौल को बिगाड़ना है। लोग हैं जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हुई आतंकी घटनाओं के पीछे टीआरएफ का हाथ है। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का ही हिस्सा है। इसके आतंकी अब AK-47 नहीं, पिस्टल को अपने हथियार बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी घटनाओं के बाद सुरक्षा और बढ़ाने का आदेश दिया है। अब पुलिस और जम्मू कश्मीर सरकार कह रही है कि वह आंसुओं की हर बूंद का बदला आतंकियों से लेकर रहेगी। लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि उनके परिजनों के आंसू जो निकले हैं उसका जरूर हिसाब किया जाएगा। एक तरफ सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आतंकियों के हमदर्द कुछ कश्मीर के नेता मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। इस सानिया के बाद कश्मीर में और सख्ती करेंगे ये लोग, क्योंकि उनको बहाना मिल जाएगा और सख्ती का और जुल्म का और सितम का, जो पिछले 2.5 साल से इन्होंने यहाँ के लोगों का नाक में दम कर रखा है, जीने नहीं दे रहे हैं। उनके अलगाववादी हिंसक रवैये ने और भारत विरोधी रवैये ने वहाँ जो शांति, सद्भाव और विकास तेज गति से आ रहा है उसमें रोड़ा अटकाने का काम कर रही हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.